हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? द सेम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बट कैसे हैं आप सभी? तो आई होप ऑल मस्ट बी गुड, हैप्पी एंड प्रोसीडिंग वेल. So on behalf of this, I just want to continue my topic, and the topic is solution of system of linear equations by using matrix method, or by using inverse of the matrix, and this whole process is known as matrix method. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जिसके हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से. और रिमेंबर दैट कि ये स्कोरिंग पॉइंट है, बिकॉज पेपर में एग्जाम में ऑफ कोर्स यही टॉपिक ज़्यादा आता है, जिसके क्वेश्चंस हमेशा बनता है. ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, उसको कन्वर्ट करके 4 मार्क्स का भी बना सकते हैं. 6 मार्क्स का ऐसे बनता है कि उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम देगा, वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे. तो आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज को प्रोसीड किया. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द होल चैप्टर दैट इज ऑफ डिटरमिनेंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, दैट वी प्रोसीड. द पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, जस्ट लुक एट this solution of system of linear equations using the inverse of a matrix, that is the matrix method. We have the equations. Okay, here are the three form of the equations we have in the three variables. And first of all, this equation I already written that which is in the form of, that is ax equal to b. This is system of equation in the form of this ax equal to b. So what is the a and what is x and what is b? Just look at the below. That is a is a1 b1 c1, which contain all the coefficients a1 b1 c1, a2 b2 c2, and a3 b3 c3. And this capital X is contain the unknown variables, that is x, y, z. And the third one, that is b, which contain the constant, that is d1 d2 d3. So according to their elements, their entries, we just named it कि इन्होंने कोफिशिएंट्स रखा हुआ था, तो उनके नाम हो गए इस मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स. दिस कंटेन अननोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अननोन मैट्रिक्स, व्हिच वी हैव टू फाइंड. एंड द थर्ड वन, दैट इज d1 d2 d3, दैट इज कांस्टेंट, व्हिच कंटेन द कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप a और x की मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू b के रखोगे, तो यार यही फॉर्म मिलने वाली है. तो दिस इज द मेथड. तो मैं सीधा सा पॉइंट आपको बताता हूँ. देखो, हालांकि मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताने वाला हूँ. ये फॉर्म बनी. सो व्हाट इज आवर स्टेप? हमारा स्टेप होगा x को फाइंड आउट करना, यानी कि अननोन फाइंड आउट करना. अगर मुझे अननोन चाहिए तो इसके बराबर में जो भी इसको हटाना पड़ेगा. और ये कैसे हटेगा? अब कोड से मल्टीप्लाई में है, तो कैसे हटेगा? जब इसके दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा. क्लियर है? शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि a को क्या किया, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई इससे, प्री मल्टीप्लाई इससे. देख रहे हो आप? यहाँ देख लो आप, ax इज इक्वल टू b है. ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये क्या बन गया? ऑफ कोर्स आइडेंटिटी बन गया. आइडेंटिटी को x से करूंगा तो x ही तो बचेगा, और मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, x इक्वल टू a इनवर्स b. बट सवाल ये है कि सर आपने डायरेक्ट इनवर्स से कैसे कर दिया? पहले कंडीशन तो लगाओ कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक आउट. तो बताइए कहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड इफ द डिटरमिनेंट ऑफ a इज not equal to 0 means that matrix is non singular. In that case this inverse exists, और inverse exist करते ही हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ कोर्स x की जो वैल्यू आएगी, अननोन मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी, दैट इज a इनवर्स b. यानी कि आपके पास जो अननोन वैल्यूज होंगी x y z की, वो सभी की सभी क्या हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर ये वो वैल्यू आपको यूनिक मिलेंगी, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को और सिस्टम से लिखने जा रहा हूँ, आपको मेथड बताने जा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है. और याद रहे, इसके साथ साथ पढ़ने वाले हो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी. हमारे सिलेबस में यूनिक सॉल्यूशन ही है, इनकंसिस्टेंसी भी था, बट उस कंडीशन में इसे क्या कर दिया गया, अभी 2020-21 के सेशन में सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है. तो इसलिए आपको मैं पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ, और जो सिलेबस में आएगा वो हमें पढ़ना है. तो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट गिव यू द मैप टू सॉल्व द इक्वेशंस. ओके, जस्ट हैव अ लुक. So students, I just plot the map to read out the conditions of the system of equations. First of all, you have to just find out a, x and b, and then you have to proceed
find out the determinant of A. Okay, first of all find out Ax B. A is coefficient matrix, X is unknown matrix and B is constant matrix. Remember that कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार उसके लिए, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. दैट विल डिसाइड द कंडीशन फॉर द यूनिक सॉल्यूशन. कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए तो व्हाट आर फर्स्ट ऑफ ऑल, if the determinant of a not equal to 0, then the system is consistent. This word you have to also remember. The consistency condition is, remember, in case of determinant of a not equal to 0, and have a unique solution, and that is x is equal to a inverse b. So simple as that. X is unknown matrix, a inverse आपको बताइए कैसे निकलेगा, one of determinant of a into adjoint of a. जब वो मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बाद उसको b से मल्टीप्लाई कर देना, that we get x, that is unknown matrix. If determinant of a not equal to 0, then first of all find the adjoint of a into b. मतलब अगर determinant of a 0 आ जाता है उस केस में क्या करना है, जस्ट मूव द स्टेप. ऑफ कोर्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उस केस में आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, इसकी सॉल्यूशन डिसाइड नहीं कर सकते. सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. एडजॉइंट ऑफ ए कोफिशिएंट कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है, इसका ट्रांसपोज होता है, और बी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है. अगर उन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स से नहीं आता है, remember that what is the point, if adjoint of a into b not equal to the null matrix, what implies, it implies the system of equation is inconsistent and have no solution. The question is stop here. And the next one, if the adjoint of a into b is equal to null matrix, then the system of equation is consistent and have infinite solution. So students, this of course this complete part is not in our syllabus right now. Just you have to solve the system of equation which having unique solution. Of course it will be easy for you, just find out the determinant of a. If it's not equal to 0, then you will proceed to find out a unique solution. समझ रहे हो ना मेरी बात आप? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है तो सीधी सी बात है, प्रोसीड करोगे सीधा सा एक्स इनवर्स फाइंड आउट करोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे और अननोन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज का भी आपको ध्यान रखना है. शायद आपको मैंने इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और बोला भी था कि मैं आपके साथ कुछ प्रॉपर्टियां शेयर भी करने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना. सो राइट नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड विद सम क्वेश्चंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है. लेट मी प्रोसीड. So students, I am discussing here a question related to the system of linear equations. Just have a look on the question only that we have written here. X plus y plus z equal to 6, x minus y plus z equal to 2, and 2x plus y minus z equal to 1. I am just writing down the complete language of the question. How can you find the solution? First one, we have to write down this equation in the form of, which is the form of ax equal to b. And what is a? Of course, a is the coefficient matrix you have to write down. X is the unknown matrix and b is the coefficient constant matrix. Constant means the right side we have the constant, that is 6 to 1. The constant should be in the right side. उसके बाद करना क्या है, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आपको x अननोन फाइंड आउट करना है. तो ऑफ कोर्स a को इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और a का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ a निकाल, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a x b के बाद हमें डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है. डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करने के बाद आप देख रहे हो रिजल्ट आ रहा है 6, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है. तो इट डिसाइडेड दैट कि डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, और साथ के साथ कैसा सॉल्यूशन रख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन रख रहा है. और वो यूनिक सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, दैट इज x इक्वल टू a इनवर्स b. तो इसका मतलब अब हमें a इनवर्स चाहिए और उसको वहां पुट करने के बाद b से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी गेट एग्जैक्ट x, दैट इज unknown matrix. So what we have, a inverse is 1 upon determinant of a adjoint of a, and साथ ही साथ लिख दो यार determinant of a not equal to 0. तभी तो निकाल रहे हो ना यार. ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑफ कोर्स वी विल प्रोसीड टू फाइंड द adjoint of a. 1 upon determinant of a से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको पुट कर देंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, और हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b. लेट्स प्रोसीड, देखिए ध्यान से. So students, first of all we have to find the adjoint of a to find the a inverse. तो मैंने adjoint of a डायरेक्ट निकाल रखा है. Of course आपको क्या क्या करना है, systematically you have to show down all the cofactors and make the matrix of cofactors and do the transpose of that. Transpose करने के बाद आपको this matrix आएगी, that become the actual adjoint of a. उसके बाद क्या करना है, adjoint of a को put करना है. The solution a inverse equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a. Determinant of a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया था पीछे, that is 6. तो 1 upon 6 into adjoint of a लिख दिया, that is the value of
A inverse. And now we have to find a solution that is x equal to A inverse B. It means now x equal to A inverse B we have. तो यहाँ उसके हिसाब से फाइंड आउट करते हैं. A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दिया, B की वैल्यू पुट कर दिया, और इधर कौन है, दिस इज x अननोन. ओके, तो इस x अननोन को यहाँ नीचे लिखा हूँ मैं इसके नीचे, दैट इज x y z इज इक्वल टू इस A इनवर्स और B की मल्टीप्लाई कर देते हैं. याद रहे जो 1/6 बाहर है, इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तब 1/6 को अंदर लेकर जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1/6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो, सिंपल ध्यान से करना. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही है तो 0 + 4 + 2 दैट इज 6. नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 to 18 - 6 12 + 0 दैट इज 12. थर्ड क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 18 + 2 - 2 दैट इज 18. तो आप देख रहे हो 1/6 जब डिवाइड होगा दैट बिकम 1 2 3. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुए, हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है x = 1 y = 2 और z = 3. दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन. समझ रहे हैं आप सभी, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन. तो आप देख सकते हो, इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, दैट इज 1 2 3. Just put here that is 1 2 3 that becomes 6, 1 2 3 that becomes 2. So simple as that. तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है. दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपको सीधा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 इक्वल नहीं लेकर आ रहा है, नहीं आएगा. उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, एंड दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज कंसिस्टेंट कंडीशन ऑफ द इक्वेशंस. Okay, so students, please do the questions of the system of linear equations. It can be in the two form, in the two variable form also. We have just done the three variables. Just you can do yourself. That is the two variable questions too. अब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा. और उससे पहले याद रखिएगा ए इनवर्स निकालने का हमने एक्सप्रेशन से भी कैसे सीखा था लास्ट टाइम में, कि ए इनवर्स को एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड आउट करना है. तो जस्ट डोंट फॉरगेट दैट, उसको भी आपको याद रखना है. इनवर्स निकालने का तरीका द होल प्रोसेस दैट इज अ मैट्रिक्स मेथड, बट एक्सप्रेशन यानी कि किसी भी इक्वेशन से जब हम उसको इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको कल बताया था. आई होप आपने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे. ओके, लेट्स प्रोसीड विद वन ऑफ मोर प्रॉब्लम्स. ओके, लेट्स हैव अ लुक. Students, another question I have already solved here. Just a few steps, and further steps I will solve before you. So first one, what we have, the determinant of matrix A, that is 1 2 1 1 1 1 1 and 1 - 3 1. It says that then find A inverse. Just focus on the language of the question. First of all, it says that you have to find the A inverse. Okay, and hence solve the system of equation. Means इस इक्वेशन को बाद में सोल्व करना है, पहले आपको करना क्या, इनवर्स फाइंड आउट करना है. मीन्स पहले हमने क्या किया, इनवर्स फाइंड आउट हम कर लेंगे. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से उस तरीके से. ठीक है, ओके. तो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो ना, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि यहाँ पर क्या हुआ. डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 1 - 1 1 1 - 3 और 1. Done. And what we have, first of all find the determinant of A, that is determinant of A 10 not equal to 0, and A is non-singular matrix and hence A inverse exist कर गया. ठीक है, A inverse exist कर गया तो A inverse निकाल भी लेते हैं. ठीक है, A inverse देखिए क्या है, यहाँ देखिएगा, इस स्टेप को बाद में देखिएगा कि A inverse कैसे निकलेगा. जस्ट हैव अ लुक, दैट इज A inverse. What is A inverse? A inverse of course 1 upon determinant of A into adjoint of A, adjoint of A, determinant of A that is 10, and adjoint of A we have to find with the help of this matrix. Adjoint of A we have to find with the help of this matrix. ठीक है, that is 4 2 2 4 2 2, and the next one I have already written here 1 4 2 2. मैं इसका ट्रांसपोज भी डायरेक्ट कर चुका हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का. ठीक है, उसके बाद सेकंड रो. ठीक है, सो व्हाट वी हैव, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 4 हो गया. ओके, सेकंड का 2 + 3 5 हो जाएगा, दैट इज -5. देन A13 2 - 1 दैट इज 1. सेकंड वन A22 -1 - 1 दैट इज -2 दैट बिकम +2. A22 1 - 1 दैट इज 0, and the next one A23 that is we have 1 + 1 that is 2 that is -2. Third one 3 - 1 that is 2 that is 2 already written here. 3 2 -3 -2 -5 that become +5, and the last but the not least 1 + 2 that is 3. So this is the A inverse. Okay, find out हो गया A inverse. करना क्या है, A inverse हमारी तरफ से हो गया. अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस की तरफ.
क्वेश्चंस ने क्या बोला, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखिए ये कैसी फॉर्म बना रहा है. आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हिच वन, लुक एट दिस 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 x y z 4 0 2. सर ऐसा कैसे लिखा? हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो ax = b की फॉर्म में लेते हैं आप. यहाँ आपने पहले ही मैट्रिक्स को क्यों लिख दिया? Just have a look that we have the matrix and just compare with this matrix A, actual A. इस A और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? Of course दिख रहा है बच्चों. 1 2 1 यहाँ कॉलम में है या रो में है? -1 1 1 सेकंड कॉलम में, सेकंड रो है. 1 -3 1 थर्ड रो में कॉलम है, थर्ड रो है. It means this is right now which one? इसके सॉल्यूशन हो गया, ठीक है. उसके बाद क्या है देखिए यहाँ, ठीक है. पहला स्टेप आपका ये था, दूसरा आपका ये था, ठीक है. थोड़ा सा मिक्स हो गया तो परेशान मत होना. तीसरा ये कंडीशन है और अब मैं आ रहा हूँ फोर्थ पेज पर, ठीक है. फोर्थ पेज मेरा क्या था यहाँ पे. इसके बाद आपको क्या करना है, इस कंडीशंस पे आपने देखा कि ये फॉर्म कौन सी बना रहा है, A ट्रांसपोज = B की फॉर्म बना रहा है. भाई एक फॉर्म नहीं है, A ट्रांसपोज B की फॉर्म है. इसका मतलब जो आपका यूनिक सॉल्यूशन x = ऑफ कोर्स A ट्रांसपोज = B की फॉर्म बना रहा है. इसका मतलब क्या हो, ये फॉर्म हमारे पास आ गई. ओके, राइट नाउ हमें पता है कि A का डिटरमिनेंट और A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम ही होंगे, है ना. दैट इज 10 और दोनों नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब अभी तक A का इनवर्स एग्जिस्ट किया है. इसका मतलब किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? A ट्रांसपोज का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. A ट्रांसपोज इनवर्स एग्जिस्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ट्रांसपोज अंदर है, इनवर्स बाहर है. तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू B. ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हुआ. ओके, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन दैट इज दिस. ओके, x = A इनवर्स B होता था. अब A की जगह ध्यान से देखो क्या है, A ट्रांसपोज का इनवर्स है. और अब मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं A ट्रांसपोज का इनवर्स. A ट्रांसपोज का इनवर्स क्योंकि उसने बोला कि ये जो इनवर्स निकाले उसे यूज करना है इस इक्वेशन में. कैसे यूज हो सकता है, ये तो A इनवर्स फाइंड आउट हुआ था, ये तो A इनवर्स फाइंड आउट हुआ. तो यहाँ पर क्या है, A ट्रांसपोज का इनवर्स है. जस्ट थोड़ा सा ध्यान दो यार, अब कुछ करने वाला हूं मैं आगे, ठीक है. जस्ट हैव अ लुक क्या करने वाले हैं. So what we have the page number 5, that is x = A transpose inverse into B. That can be written as A inverse transpose into B. प्रॉपर्टी याद है कि A ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स के होल ट्रांसपोज के. पढ़ा था ना. मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, A ट्रांसपोज का इनवर्स है, इनवर्स अंदर ट्रांसपोज बाहर. तो A इनवर्स तो फाइंड आउट किया हुआ है आपने, किया हुआ है तो उसे ट्रांसपोज कर दो. सो जस्ट पुट द वैल्यू, x इज x y z. A ट्रांसपोज, A इनवर्स क्या है, ये इसका ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख दूं, भाग 1/10 को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 into B, that is 4 0 2. And just find out the solution of this equation by the multiplication. So what we get at last, the multiplication we have, the solution of this equation is, please ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर. जो सॉल्यूशन आने वाला है that is 9/5 2/5 and 7/5. 9/5 2/5 and 7/5. डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया यार. ओके, परेशान मत होना सर डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर रहे हो. अरे सॉल्व किया हुआ था मैंने ये ऑलरेडी, ठीक है. तो 9/5 2/5 7/5. तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 9/5, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5. ये आपका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन के लैंग्वेज के बारे में. डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैसे इसने इस क्वेश्चन को सर रिलेट किया और कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज की गई है ना. प्रॉपर्टी का याद होना चाहिए आपको. ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ मेंशन करना है, ये वाला प्रॉपर्टी, कि क्यों हुआ ऐसा भाई, कि आपने ये ट्रांसपोज का इनवर्स पढ़ा था भाई. तो स्टूडेंट्स, तो प्लीज 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 अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है. कोई भी परेशानी आती है तो शेयर जरूर करना है. एट द लास्ट मीटिंग बट नॉट लीस्ट, हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग. Some typical problems or of matrix and determinants. That's it. Goodbye.